Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. This is a very important video if you are a MBA CET aspirant. यहाँ पे ये हमारा फोर्थ सेशन है ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन शॉर्टकट. इन दिस वीडियो सीरीज टोटल में 10 वीडियोस की सीरीज बनाने वाला हूँ जहाँ पे रेलेवेंट शॉर्टकट्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सीईटी डेटा इंटरप्रिटेशन वो मैं आपको बताऊंगा, है ना. जैसे क्वेश्चन एक्चुअल सीईटी में आते हैं वैसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करने मिलेंगे. ठीक है, तो ये शॉर्टकट सीरीज आपको बहुत काम में आएगी. इट इज़ अ लेजी पर्सन शॉर्टकट ट्रिक. ठीक है, मतलब एकदम आलस फैला दोगे अगर आपको ये ट्रिक आ गई तो. ठीक है, इट इज़ अ वेरी इजी एंड यूजफुल ट्रिक. ध्यान से देखते हैं. ठीक है, आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम एंड उसके लिए राइटिंग द मॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो MBA CET mocks are available at 699 rupees, है ना. ऑल इंडिया MBA CET mocks टोटल 23 मॉक्स आपको मिलेंगे 699 रुपीज में. ये जो 23 मॉक्स है दे आर डेवलप्ड ऑन द लाइंस ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जाम. मतलब जैसे पिछले साल स्लॉट 4 बहुत डिफिकल्ट आया था तो आपको 4-5 मार्क्स उन लाइंस पे मिलेंगे. स्लॉट 1 बहुत इजी आया था तो 3-4 मार्क्स आपको बहुत इजी वाले भी मिलेंगे. इसमें जो क्वेश्चन की जो टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब अगर टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चंस आए थे स्लॉट 4 में तो वही लेवल ऑफ डिफिकल्टी के 3 क्वेश्चन आपको वो मॉक में मिलेंगे, है ना. मतलब जो अगर सर्कुलर अरेंजमेंट आया था तो तुमको मॉक में भी सर्कुलर अरेंजमेंट मिलेगा. अगर वहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट अजम्पशन आया था तो तुमको मॉक में भी स्टेटमेंट अजम्पशन मिलेगा. तो वो सारी चीज़ें फॉलो करके मॉक्स बनाए गए हैं, तो वो मॉक्स आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे. एंड द गुड थिंग इज यहाँ पे हर एक वैरायटी इजी से लेके डिफिकल्ट मॉक आपका सॉल्व होगा. एंड आपको पता नहीं पहले से कि कौन सा मॉक है, कौन सा इजी मॉक है, कौन सा डिफिकल्ट मॉक है, तो वो तुम्हारी स्ट्रेटेजी भी इसमें चेक हो जाएगी. कैसे करोगे? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप ये परचेस करके मॉक्स दे सकते हो. ठीक है, चलो क्या दिया है. नंबर ऑफ वेपन्स की बात कर रहे हैं. चाइना, इंडिया, रशिया, यूएसए एंड जापान की बात कर रहे हैं. ठीक है, एटम बॉम्ब्स ब्लू कलर में दिए हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऑरेंज कलर में दिए हैं, है ना. तो नंबर ऑफ वेपन्स, चाइना के पास नंबर ऑफ वेपन्स कितने हैं? 500. 500 के ऊपर 2 लाइन तो 500 के ऊपर 2 लाइन तो 540. अगर आप ऑब्जर्व करोगे 0 to 100 के बीच में 5 लाइन्स है तो हर एक लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? 20 यूनिट्स रिप्रेजेंट करती है ना. मतलब ये 20 है ना. ये वाली लाइन 20 है, ये 40 है, ये 60 ये 80 है. फिर ये वाइट वाली लाइन जो है वो फिर से 100 है ना. अगर ऐसे क्वेश्चंस है, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ गया जिसमें बीच में ऐसे ना लाइंस डिवाइडेड है तो तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा. दिस इज अ लेजी पर्सन ट्रिक. आप यहाँ पे मतलब आलस फैला दोगे सीधा सीधा. ठीक है, 20 यूनिट, हर लाइन 20-20 यूनिट रिप्रेजेंट करती है. बहुत बढ़िया. ठीक है, पूछा क्या है? इफ द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स मतलब ऑरेंज वाले बिल्ट बाय दीज कंट्रीज फॉर्म अ पाई चार्ट, है ना. ये सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बिल्ड बाय दीज कंट्रीज दे फॉर्म अ पाई चार्ट. बहुत बढ़िया. देन व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स बिल्ड बाय इंडिया, है ना. व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल. अभी लोग एकदम परेशान हो जाएंगे. इसका निकालेंगे कितना? 160 है, इसका निकालेंगे 180, इसका निकालेंगे 240, फिर 200, फिर 120, फिर उसमें से इंडिया का कितना आएगा, फिर वो इंडिया डिवाइडेड बाय ये. इतना करने की जरूरत नहीं है भाई, सिंपल है ना. व्हाट वी वांट? इंडिया डिवाइडेड बाय टोटल, यही चाहिए ना. तो इंडिया कितने लाइंस पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइंस है ना. इंडिया 9th लाइन पे है. नीचे क्या है लाइंस? 8 प्लस 9 प्लस 12, है ना. ये 8th लाइन पे खत्म हो रहा है ना, ये 9th लाइन पे खत्म हो रहा है, ये 12th लाइन पे खत्म हो रहा है ना. यूएसए 10th लाइन पे खत्म हो रहा है एंड जापान 6th लाइन पे खत्म हो रहा है. खत्म हो गया तुम्हारा, है ना. व्हाट इज दिस? दिस इज 9 डिवाइडेड बाय एडिशन 17 29,
39, 45, 45 मतलब 9/45 मतलब 1/5, 1/5 ऑफ व्हाट 360 डिग्रीज, 360 डिग्रीज का 1/5 इट्स 72 डिग्रीज। इंडिया का सेंट्रल एंगल आएगा 72 डिग्रीज। इतना सिंपल है ना। काउंट द नंबर ऑफ लाइंस। ऐसे एक और क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप ये ट्रिक काम की लगी होगी आपको। ऐसा एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, वो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताओगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 25% ऑफ द नंबर ऑफ एटम बॉम्ब्स बिल्ड बाय रशिया एंड 20% ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स बिल्ड बाय इंडिया, है ना। ये निकालने के लिए आपको 2 मिनट लगेंगे, मैं 10 सेकंड में निकाल के दिखा सकता हूँ, है ना। पहले क्या है, एटम बॉम्ब्स बिल्ड बाय रशिया। एटम बॉम्ब्स बिल्ड बाय रशिया कितने हैं, कितने लाइन से, 18 लाइन से, है ना। कितने लाइन से, 18 लाइन से, है ना। उसका कितना, 25%, 25% मतलब 1/4, है ना। 25% मतलब 1/4, ठीक है। देन 20% ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स बिल्ड बाय इंडिया। इंडिया के न्यूक्लियर बॉम्ब्स मतलब ऑरेंज वाली लाइन कितने हैं, 9। इसका 20%, 20% मतलब 1/4, और 20% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5। अभी ये कितना हो गया, 3, ये हो गया 4.5 हो गया, एंड ये कितना हो गया, इनका डिफरेंस ही निकालना है ना मुझे, देखो डिफरेंस निकालना है। 4.5 माइनस 1.8, तो 2.7 लाइन्स का डिफरेंस है। 2.7 लाइन्स का डिफरेंस है। एक लाइन कितना रिप्रेजेंट करती है, 20 रिप्रेजेंट करती है ना, एक लाइन 20 रिप्रेजेंट करती है। तो 2.7 इंटू 20 दैट इज 54। कितना डिफरेंस है, 25% एटम बम ऑफ रशिया एंड 20% न्यूक्लियर बम ऑफ इंडिया में डिफरेंस है 54 का। बस काउंटिंग द नंबर ऑफ लाइंस विल गिव यू द शॉर्टकट, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन के डेली 3 से 4 से 15 मिनट का टाइमर लगा के आपको करना है टिल द लास्ट डे ऑफ द एग्जाम। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, ये चीज तो आपको 100% करनी है। डेटा इंटरप्रिटेशन इज वेरी इजी, जहाँ पे आप स्पीड बढ़ा के, है ना, वो इमीडिएटली स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। स्टार्टिंग में आप बेसिक बेसिक मेथड से डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करोगे, उसके बाद थोड़ा सा कंफर्ट आएगा, तो फिर आपको ये शॉर्टकट्स काम में आएंगे, ठीक है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन की डेली के 3 से 4 सेट, 15 मिनट का टाइमर, एंड ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस, ठीक है। इसके आगे तुमको मिलेगा ये होमवर्क, है ना, ये होमवर्क देना तो बनता है। इसका आंसर आप अभी कमेंट सेक्शन में डालोगे, सेम कंसेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नंबर ऑफ लाइंस गिनना है आपको, ध्यान से गिनो के सेम कंसेप्ट से क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। प्लीज पोस्ट योर आंसर्स इन द चैट सेक्शन, है ना। अगेन 699 में 23 MBA CET मॉक्स, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप लिंक मॉक्स परचेज कर सकते हो। कोई डाउट है तो आप पूछो, ये क्वेश्चन देखो, आपको ये होमवर्क का क्वेश्चन है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी तो डू हिट दैट लाइक बटन एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।